दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम कुछ बर्निंग इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। क्लास फोर्थ JKSSB JKPSI फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट या IC के अलावा और JKSSB JEE सिविल, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इन सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सोशल मीडिया पे जाके हमें ज़रूर फॉलो करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अब देखिए, ये टेलीग्राम चैनल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको रोज़ कोई ना कोई अपडेट देते हैं, नई नई जॉब अपडेट्स, नई जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें आपके लिए शेयर करते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पिरेंट हैं तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक लेटर लिखा गया है JKSSB को। मुझे पता नहीं किसने लिखा है ये तो लेकिन जिसने भी लिखा है वो मैं आपके साथ शो कर दे रहा हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। आई डोंट नो जिसने भी ये लिखा है। मैंने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लतीफ़ सर है, लतीफ़ सर के जो ट्विटर हैंडल है, ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ये शेयर किया था। तो अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है किसने लिखा है, कैंडिडेट्स ने लेटर लिखा है तो JKSSB की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको। यहाँ पे इन्होंने ये जो लेटर है JKSSB के नए जो चेयरमैन है श्री राजेश शर्मा सर, उनको ये लेटर लिखा गया है, ठीक है। और उसमें हाईलाइट किया गया है मेजर इश्यूज़ जो अभी करंट इश्यूज़ हैं। जैसे आप उन सारे एग्ज़ाम्स का नाम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। JKSSB जेई है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, JKPSI है, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज़ के पोस्टें उन सभी के बारे में ये जिक्र किया गया है। यहाँ से रिक्वेस्ट की गई है, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनको ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप इसकी सिलेक्शन लिस्ट निकालें। जो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के तहत आपने हमें बताया था, तो वो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के तहत इन सारे पोस्ट की सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाए, ठीक है। अब डिस्कस करने वाली चीज़ क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे जिसने भी ये लिखा है मैं उसको शाबाशी देता हूँ। रिक्वेस्ट की है अपने JKSSB JEE से। देखिए प्रोटेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता है। तो प्रोटेस्ट की जगह अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे लेटर्स लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा अल्टरनेटिव होता है। तो लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे इस लेटर में क्लास फोर्थ का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। देखिए आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, जिस भाई ने भी ये अच्छा काम किया है कि लेटर लिखा है JKSSB को विद ग्रेट ऑनर एंड रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे ये बताया गया है क्लियरली कि हमारी जो JNK की यूथ है, आप पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हुई है। आपने जब ज्वाइन ऑफिस किया, हमारे चेयरमैन साहब को ये डेडिकेट कर रहे हैं कि आप पे कई ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशंस है कैंडिडेट्स को, और बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं आप पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द बोर्ड हैज़ इशूड मैनी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशंस लाइक JEE फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड JKPSI, बट व्हाट अबाउट क्लास फोर्थ। भाई साहब मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपने खाली ये क्यों किया, मैं आपको इसकी दाद देता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि लेटर आपने शेयर किया। बट अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है कि आपने यहाँ पे क्लास फोर्थ का मेंशन नहीं किया। वो सारे क्लास फोर्थ के कैंडिडेट्स, वो एस्पिरेंट्स जो लगातार अपने लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस ढूंढ रहे हैं, सबको पूरी गवर्नमेंट से बता रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि सर ये सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाए। देखिए कहीं ना कहीं जो क्लास फोर्थ का एडवर्टीजमेंट है 2020 का है, तो सबसे पहले तो उसी का जिक्र होना चाहिए था इस लेटर में। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्लास फोर्थ का कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो जिस भी भाई ने ये लिखी है तो उससे मैं एक बार कह देना चाहता हूँ कि भाई साहब आप थोड़ा सा, आपको क्लास फोर्थ के बारे में भी जो है वो मेंशन करना चाहिए था। आपने कोई गलत नहीं किया है कि आपने इन एग्ज़ाम्स का हाईलाइट किया है इशू, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्लास फोर्थ का कहीं नामो निशान नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किया, क्योंकि इसमें मेरे जितने भी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, गरीब लोग हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, उनका जिक्र कहीं नहीं है।
आप जानते हैं कि क्लास फोर्थ की 3400 अप्रॉक्स बच्चे हैं जो लगातार वेट कर रहे हैं सिलेक्शन लिस्ट का। उनकी दिन रातें ख़त्म नहीं हो रही हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी उम्मीदें जो है वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, लेकिन क्लास फोर्थ की सिलेक्शन लिस्ट अभी तक नहीं आई। देखिए, आप जानते हैं क्लास फोर्थ की सेकंड लिस्ट जो सिलेक्शन लिस्ट आई, वो सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स थे, दोस्त थे, जिनका नाम जो है वो अगले 2 या 3 या 4 दिन के अंदर आने वाला था, जिनके प्रेफरेंस डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस आने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली 3-4 दिन के बाद ही उस सिलेक्शन लिस्ट को जो है वो विड्रॉ कर दिया गया। तो ये बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, मतलब जेकेएसएसबी को लगा होगा कि टेक्निकल एरर की वजह से कुछ कैंडिडेट्स का नाम जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आया था। ठीक है, जेकेएसएसबी ने किया है। जेकेएसएसबी एक रिक्रूटिंग बॉडी है, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये रिक्रूटमेंट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। दोस्तों, मैं दाद देता हूँ अगेन जेकेएसएसबी को उनकी इस रिक्रूटमेंट के लिए, जो पूरे क्रिस्टल क्लियर और रिफाइंड तरीके से ये कर रहे हैं सिलेक्शंस। बट क्या हमें देखने को ये मिला कि वो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो उसको विड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि उसमें टेक्निकल एरर था, लेकिन हमारे जो खालिद जहांगीर साहब थे अभी जिनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है, उन्होंने तो ये कहा था कि भाई अगले 1 हफ्ते में हम सिलेक्शन लिस्ट लाएंगे, लेकिन अगला 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 4 हफ्ते हो गए, 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट का नामो निशान कहीं भी नहीं है। तो ये बड़े ही अफसोस के साथ हमें देखना पड़ रहा है। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं हमारे जो नए चेयरमैन साहब हैं। हम तो अपने देखिए, कब तक हम अपने सब्सक्राइबर्स को झूठा वादा दें, झूठे एक्सपेक्टेशंस दें। मैं तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं सबको एक पॉजिटिव रिस्पांस दूं, पॉजिटिव जो है वो व्यू दूं कि भाई आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपका चांस बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, पूरा एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हमें कैंडिडेट कोई सवाल पूछता है, कोई डाउट पूछता है, तो उसका डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं कि जो है यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट डिले हो रही या बाकी चीज़ें हो रही, तो उससे जो है वो दोस्तों हम कब तक ही अपने सब्सक्राइबर को झूठे जो है वो एक्सपेक्टेशंस दें, झूठे वादे करें, झूठी होप्स दें। तो ये बहुत ही गलत चीज़ होगी अगर मैं अपने सब्सक्राइबर को झूठा एक्सपेक्टेशन दूं कि भाई नहीं, आपके अगर 40 नंबर हैं या 35 नंबर हैं क्लास फोर्थ में, तो आपका तो डन है यार, आपकी जॉब लग ही जाएगी। तो ऐसे जो है वो हम गलत होप्स लगातार अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं देना चाहते हैं, ऐसे झूठे होप्स। हाँ, अब जिसका क्लियर कट है, जिसका आरबीए है, पीएसपी है, जो भी कैटेगरी रिस्पेक्टिव है, उसमें उस बच्चे का नाम आ रहा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, वो बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब कहने का मतलब यही है कि हम झूठे होप्स जो है वो अब ज़्यादा देर तक नहीं दे सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने भाई लोगों को, अपनी बहनों को, वो सारे लोग जो हमें देखते हैं, वो सारे लोग जो हमें फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम उनको कब तक ही झूठे होप्स दें। बस यही हमारी डिमांड रहेगी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, जेकेएसएसबी से, कि जल्द अज जल्द इन सारे रिक्रूटमेंट्स की सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाए, सो दैट जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारी जेएंडके का, उनको सफ़र ना करना पड़े, उनको वेट ना करना पड़े। ठीक है, एक और ख़ूबसूरत चीज़ यहाँ पे जो लेटर लिखने वाले ने बहुत अच्छी की है, यहाँ पे मेंशन किया है कि एक विंडो क्रिएट की जाए, प्रेफरेंस विंडो, जहाँ पे कैंडिडेट को ये ऑप्शन दिया जाए, जो बच्चा इस मेरिट में फॉल कर रहा है, जेई, सिविल, जेकेपीएसआई तीनों के मेरिट में फॉल कर रहा है, तो उसको एक ऑप्शन दिया जाए कि वो कौन से ऑप्शन में जाए, सो दैट हर एक को मौका मिले। ठीक है, तो ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है जो इन्होंने मेंशन की है। देखिए, इस लेटर में कोई भी कुछ गलत चीज़ नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, तो ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी जो चीज़ मेंशन करने की थी वो चीज़ मेंशन नहीं की है, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो बस यही है दोस्तों कि अब आपको ये चीज़ करनी है, अगर आप क्लास फोर्थ के एस्पिरेंट हैं, जिस भी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप जाएं ट्विटर हैंडल पे आप जाएं, जेकेएसएसबी को वहाँ पे कमेंट करें, लिखें कि सर सिलेक्शन लिस्ट कब तक आ रही है, कितना वेट हमको और करना पड़ेगा। ठीक है,
तो मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि हमारे जो श्री राजेश शर्मा सर हैं, नए चेयरमैन साहब, उन पे पूरी मुझे उम्मीद है और भरोसा है कि बहुत जल्द वो इस चीज़ का हमें आउटपुट देंगे। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, ज़्यादा डिस्कस आज हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।